हेलो। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ मामा। मैंने सोचा तुम्हें शादी की सालगिरह का विश कर दूं। थैंक यू। अब डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम दोनों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा। जोहा तो मुझे सुबह से कह रही है फोन करने का, पर मैंने सोचा कहीं उमैर ने छुट्टी ना की हो। नहीं, वो गए थे ऑफिस आज। हाँ, इसीलिए मेरा ख्याल था कि मैं दोनों को इकट्ठा ही विश करूंगी। मेरी बात कराओ उमैर से। वो एक्चुअली बाथरूम में गए हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, उसका क्या करना है? कल आओगी? कहाँ है पापा? वो आराम कर रहे हैं। तुम्हारी सास से बात हुई थी, वो कह रही थी उनके ऑपरेशन में फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, शायद आगे पीछे हो गई है डेट। जी, ऐसी बात है। और मैं भी काफी परेशान है इस बात को लेकर। हाँ, लेकिन तुम्हें चाहिए उससे कहो ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह दूंगी। अच्छा ये लो। हाँ, जोहा आ गई है, जोहा से भी बात करो। ये लो, मुझे फोन दे देना। हाँ? क्या गिफ्ट दिया मेरे बहन तुम्हें? कल कल दिखाऊंगी ना तुम्हें। ना इंतजार। देखो टाइम पर आ जाना कल। वैसे पापा ने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट सोच रखा है। तो तुम क्यों जल्दी सो रही हो? मैं क्यों चलूंगी भला? ठीक है, कल आती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय। रही धूप में मगर तू मेरा साया नहीं हो। फैसला कर लिया मैंने तेरे संग ही जीना, मेरे यारा दिलदारा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा वे, तेरे बिन नहीं लगता। Oh God. Crap यार, उसने इतना इंतजाम किया था हमारी एनिवर्सरी के लिए और मैं भूल गया। मेरे मियाँ आप तो गए, जो हाल इस केक का हुआ है ना वो आपका होने वाला। बचा लेना। आपकी बेटी आ रही है रात को। याद है मुझे। मैंने तो पहले ही बता दिया उसे कि आपने उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करके रखा है। बात हुई थी मेरी, बहुत खुश है, लेकिन कह रही थी उमैर कुछ परेशान है। क्यों? वो नाहिद का ऑपरेशन है ना, उसकी डेट फिर आगे हो गई। कुछ समझाओ, अल्लाह बेहतर करेगा, इसमें क्या मसला है? हाँ ये तो है, मैंने कहा है उससे कि उमैर का बहुत ख्याल रखे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो ख्याल नहीं रखती होगी? आखिर लव मैरिज है दोनों की। मरियम, क्या हो गया? इधर देखो। कहा ना, आई एम सॉरी, याद नहीं रहा यार। याद नहीं रहा या फिर भूल गए? एक ही बात। एक ही बात नहीं है उमैर, तुम आजकल बहुत सी बातें भूलने लगे हो। मुझे डर है एक दिन मुझे भी भूल जाओगे तुम। कैसी बातें कर रही हो?
I'm trying to explain you कि I was with my friends. यार दोस्तों के साथ था, वक्त का पता नहीं चला. I'm sorry. दोस्त? Really? हाँ. तुम शायद भूल रहे हो, मैं भी तुम्हारी दोस्त थी. तुम अब भी मेरी दोस्त हो. इनफैक्ट ये मेरी दोस्त जो है ना, मेरी बीवी बन चुकी है. लेकिन मेरी बीवी मुझसे कुछ खफा सी रहती है. प्लीज उमर, इस तरह मत बहलाओ मुझे. तुम क्यों नहीं मुझे अंडरस्टैंड कर रहे? मेरे जज्बात को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही. यार इतनी छोटी सी बात थी, उसका इतना बड़ा पतंगर बना लिया तुम. छोटी सी बात? आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस भी उन्हीं से होती हैं उमर. ऑनेस्टली बताओ मुझे, क्या तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई है मेरे लिए? कैसी बातें कर रही हो तुम मरियम? मुझे जवाब चाहिए उमर. तुम्हें जवाब चाहिए तो सुनो. मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूं, करता रहूंगा हमेशा. I'm afraid ऐसा कुछ भी नहीं. Oh really? अच्छा, then just give me a minute to prove myself. सिर्फ 1 मिनट, ओके? यहीं रुकना, मैं आ रहा हूं. अपनी आंखें बंद करो. आंखें बंद करो ना. क्या प्लीज? देख तो नहीं रही हो ना? Now would you please open your eyes? जी, तुम्हारे लिए खरीदा था मैंने. अब करो मेरी मोहब्बत पर शक. करो. Oh my God, कैसा? it's beautiful. I know. लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं. I really thought तुम भूल गए थे. Yes, you were wrong. Thank you. हाँ भाई, क्या बना तुम्हारे इंटरव्यू का? कोई उम्मीद बनी? उम्मीद तो इंटरव्यू के टाइम पे दम तोड़ गई थी यार. हाँ? अगर ये सिफारिश ना हो तो तगड़ी जॉब नहीं मिलती. यार ऐसे मत सोचो, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं. मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है यार. इतने कम पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता. दिल चाहता है कि डिग्रियों को आग लगा दूं. फिलहाल आग पे पानी डालो और गुस्सा ठंडा करो. इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा. मैंने भी 2-3 लोगों से बात की है जॉब के लिए. जैसे कुछ बताएंगे देन आई विल गेट बैक टू यू. ओके? अल्लाह बेहतर करेगा यार. मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ यार. अच्छी जॉब बहुत जरूरी है मेरे. और तू क्यों इतना ख्वार हो रहा है? तू बॉस की नजरों में बहुत अच्छा है और तेरे तरक्की के चांसेस भी बहुत ज्यादा. मुझे लगता है कि इस ऑफिस में ना ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है. तो हर इंसान का हक है कि वो तरक्की के लिए जरा हाथ पैर तुम्हारे न. तुम में तो बहुत दमखम है. जहाँ जाते हो सबको मुतासिर करते हो. अच्छा, आज कोई ज्यादा तारीफें नहीं करे आप मेरी? लाइक तो आप इससे भी ज्यादा गए है ना तारीफों का. हेलो. Hi darling. कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ हूँ? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने मेरी कॉल ही नहीं उठाई. बिजी था. बिजी थे या फिर अपनी बीवी के साथ थे? झगड़ रहे थे? तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब कि मेरा अंदाजा ठीक निकला. वैसे क्यों लड़ रही थी तुम्हारी क्यूट सी वाइफ तुमसे? तुम बताओ, तुमने कॉल क्यों की है? कोई काम है तुम्हें? Are you coming to Shahroz's party? रात को? Of course. अब लंच पे तो पार्टी रखेगा नहीं ना? नहीं यार, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा. मुश्किल हो जाएगा. तुम्हारे लिए भी कुछ मुश्किल है. अच्छा, मैं कोशिश करूंगा. Fine then. I'll wait. Bye. Bye. मरियम से क्या कहूंगा? और फिर बीवियां.
हेलो। Oh my God! मामा ने तो कहा था कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं। मजाक किया था जनाब, मैं आपके चेहरे पर ये वाली खुशी देखना चाह रहा था। आप भी ना मुझे अभी भी एक छोटी सी बच्ची समझते हैं। बच्ची हो तो बच्ची समझूंगा ना बेटा। जी नहीं, बहुत बड़ी हो गई हूँ। जी नहीं, आप मुझसे बड़ी नहीं हुई हैं। उमर क्यों नहीं आया? वो अपने किसी फ्रेंड के साथ डिनर पे गए हैं, आप भी आएंगे पिक करने? ओके। हाय गाइस। हेलो। इतनी देर लगा दी तुमने। तुम्हें इंतजार करवाना पसंद होगा, बट तुम जानते हो कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। थोड़ी देर तो इंतजार करवाया तुमसे, सारी जिंदगी का तो नहीं ना। और तुम्हें लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो सारी जिंदगी इंतजार करेंगी? तुम तो आम लड़कियों जैसी भी नहीं। What does that mean? अच्छा, anyways, मैं थाईलैंड जा रही हूँ। गुड। कब जा रही हो? बहुत जल्द, तुम्हारे साथ। अच्छा भाई, तुम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी क्यों नहीं सेलिब्रेट की भाई? क्यों? आपको तो पता है ना उमेर का, वो चाह रहे थे कि एक बहुत फैंसी सा डिनर हो और ये सब कुछ। तो अच्छा, मैं भी चाह रहा हूँ कुछ। चलो गेस करो, गेस करो, एनी गेस करो। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग कहीं किसी फॉरेन ट्रिप पे जाओ। सिर्फ चाह नहीं रहा, मैंने तुम लोगों के टिकट्स करवा दिए। यू आर गोइंग टू पेरिस, गो एंड हैव फन। God, really? कम ऑन, कम ऑन। नहीं, ये मत करो अब मेरे साथ प्लीज। आई एम टू बिजी, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं भी फारिग नहीं हूँ, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। बीवी से डरते हो? मुझे देख के लगता है तुम्हें कि मैं किसी से भी डरता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम डरते हो। रियली? तो कब जाना? अगले हफ्ते। कंसिडर इट डन। वेरी नाइस। कैसे कर लेते हैं सब कुछ? आप हमेशा मुझे सरप्राइज करते हैं। सरप्राइज नहीं करता हूँ बाबा। पापा, you're the sweetest. Thank you, thank you, thank you. I love you, मेरा बच्चा। चलो आजा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। मैंने बताया है तुम्हें। सिर्फ 2 हफ्तों की बात है उमर। हाँ यार, देखो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 दिन नहीं है और तुम 2 हफ्तों की बात कर रही हो। प्लीज तुम तो समझो बात। मैं क्या करूं? पापा को इनकार कर दूं? आप जानते हैं ना वो कितना हर्ट हो जाएंगे। मैं बाद में तुम्हें खुद ले जाऊंगा, प्रॉमिस। पापा ने तो बुकिंग भी करा ली होगी होटल की। हाँ, तो किसने कहा था उनसे होटल बुक करवाने के लिए? हाँ, यकीनन तुमने ही कहा होगा। मैं फरमाइश नहीं करती और ये आप जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, तुम आजकल मुझसे बहुत बहस करना शुरू हो गई हो, बहुत जिद कर रही हो, कोई बात नहीं मानती हो मेरी। और आप जो मुझे इस तरह हर बार इग्नोर करने लगे हैं वो क्या? You know what? मुझे तुम्हारी हर बात बुरी नहीं लगती। तुम मेरी हर बात को बुरा बना देती हो। तुम चाहती क्या हो मरियम? तुम्हारा वक्त चाहती हूं। और क्या चाहूंगी? कि तुम शायद मेरी चाहत भूल गए। ऐसा कुछ नहीं। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसे ही से। लो भाई, मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं अपने बिजनेस के 50% शेयर्स जो हैं वो मरियम के नाम कर रहा हूं। क्यों? क्या मतलब क्यों? बेटी है मेरी, उसका हक है। बच्चों का ही है ना सब कुछ। हाँ, पर इतनी जल्दी ये सब? नहीं, जल्दी वल्दी की बात नहीं है। जो चीज कल करनी है वो आज क्यों ना कर लें।
उसमें क्या मसला है? और वैसे भी मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना बिजनेस जो है वो अब उमैर को सौंप, मैं उससे कहूं कि भाई 50% शेयर्स में आ गए हो तुम लोग, बस अब तुम संभालो कारोबार। उमैर से बात की आपने? उसे क्या एतराज हो सकता है? उसके बाप की जगह हूं मैं, मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है उसे तो खुशी होगी। ठीक है, जैसे भी आप मुनासिब समझे। गुड। हाँ 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 ठीक है, मैं ऑफिस आकर सारी चीजें देख लूंगा। ठीक है चलो, कर गो, बाय। यार मरियम प्लीज यार जल्दी से एक कप कॉफी दे दो, मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। मरियम प्लीज कॉफी दे। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? फोन दो मेरा बात। कौन है? फोन दो, मैं बताता हूँ। मेरा शौहर किसी और लड़की से बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है इस बात का। आपके लिए मैसेज आया। हेलो स्वीट हार्ट, तुम्हारी आवाज सुनना चाह रही थी, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, प्लीज कॉल मी बैक। दोस्त है मेरी। सिर्फ दोस्त? और मैं कौन सी दोस्त है जो इस तरह से बात करती है? आहिस्ता आवाज में बात करो मुझसे, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझी तुम? और जब मैं कह रहा हूं कि दोस्त है तो इस बात को मानो। फोन दो मेरा, फोन दो इधर। समझ ही नहीं आता तुम्हें, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। उसकी आदत है इसी तरह सबसे बात करने की। मुझसे भी ऐसे बात करी, इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम जो समझ रही हो ना वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। गलत बात को गलत नहीं समझोगी तो फिर क्या समझोगी? तुम खुद बताओ मुझे। इस वक्त तुम मुझे एक जाहिल औरत लग रही हो जिसको अपने शौहर पे शक करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। देखो, बेहतर होगा हम इस बात पे झगड़ा ना करें। जब मैं कह रहा हूं कि वो दोस्त है तो इस बात को मानकर बात यहीं खत्म कर दो। रिलैक्स। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो तुझसे वजाहत मांग रही थी। किस चीज की वजाहत मांग रही हो तुम मुझसे? और क्यों दूं तुम्हें मैं किसी किस्म की भी वजाहत? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, समझी तुम? सॉरी। इट्स ओके। लेकिन तुम खुद बता दो, अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा? ट्रस्ट मी, जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। मैं तुमसे डरता नहीं। दिल टूटा है, बिखरा है लम्हों में, साथ तूने छोड़ा, रातें कटी अश्कों में।
तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो? उफ, मैं फिर भूल गई। हाँ फिर भूल गई। किसी दिन चोर और डाकू भी रास्ता भूल के यहाँ पे आ जाएं तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डाका बढ़ जाएगा। हमारे घर में है ही क्या जो वो लेके जाएंगे। कितनी अजीब बात है। अच्छा मुझे बताएं, आप कहाँ थे सारा दिन? अम्मी बार बार पूछ रही थी आपके लिए। पहले ऑफिस गया, ऑफिस के बाद बॉस के घर गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो भी मुझे देखना पड़ा। अपने बॉस को बोले अपने घर के कामों के लिए कोई और मुलाजिम रखे। हाँ हाँ हाँ, मुलाजिम उनके पास बहुत है। असल में वो एतबार नहीं करते किसी पे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तो फिर तो खाना खा के आएंगे। अभी कहाँ लिखा हुआ है कि जिनके घर जाएं हम कोई काम करने वो हमें खाना भी खिलाएंगे? तो इसका मतलब उन्होंने खाना नहीं खिलाया। यार तुम खुदा के लिए किताबें पढ़ो और ड्रामे देखो जाके। मैं खुद जाके खाना लेकर नहीं मैं खुद ले लेता हूँ खाना। नहीं सुने, मैं लेकर आती हूँ खाना। आप जाएं अपने कमरे में जाके फ्रेश होएं। जाएं, मैं खाना लेकर आती हूँ। एहसान करती हो काम करके। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना तुम्हारे और उमैर के बीच? आप क्यों पूछ रही हैं? जब से तुम आई हो बहुत खामोश हो, उदास भी लग रही हो। कम ऑन मामा, अब आप इस तरह नजूमी तो मत बने। माँ नजूमी ही होती हैं बेटा। आपका वहम है और कुछ नहीं। माँ को वहम नहीं इल्हाम होती है। सब ठीक है, परेशान मत हो। अच्छा चलो आओ, मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा। थैंक यू सो मच यार, तुमने सबके सामने मेरी साइड ली। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा, ओके? मुझे नहीं लगता अब आप ये सारे वादे पूरे कर सकेंगे। कम ऑन यार मरियम, फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं तुमने। तो मेरी तसल्ली करवा दो यार, मैं नहीं करूंगी ये सब बातें। सिर्फ मेरी दोस्त है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम्हें। बाकी उसका बात करने का तरीका सबके साथ ऐसा ही है, ओवर द लाइन। ओवर द लाइन? अच्छा, सबके साथ? मुझे क्या पता बाकियों के साथ कैसे। ठीक है, फिर तो मुझे बता दो कि तुम्हारे साथ कितनी ओवर द लाइन है। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, मुझे बताओ आइसक्रीम खाओगी? नहीं। कौन मरियम? किसकी किसकी कॉल आ रही? लोग भी ना जी पागल हैं, खुद तो फारिग होते हैं, समझते हैं बाकी भी उनकी तरफ फारिग ही हैं।
मरियम, वो मुझे एक हफ्ते के लिए थाईलैंड जाना पड़ेगा। थाईलैंड क्यों? मीटिंग है एक, बिजनेस मीटिंग वहां पे, उसके लिए। पापा भेज रहे हैं? Come on, मेरा अपना भी बिजनेस है, रिमेम्बर? Of course. तो मैं भी साथ चलती हूँ ना। अरे नहीं, तुम कैसे जा सकती हो साथ? मतलब एक ही सीट थी जो कि बड़ी मुश्किल से मेरी कंफर्म हुई। आई डोंट थिंक कि तुम्हारे लिए सीट मिलेगी, और दूसरा ये है कि अभी तुम तैयारी करोगी, कपड़े वपड़े पैक करोगी तो देर हो जाएगी। सब अचानक कैसे हो? फिर सवाल क्यों कर रही हो? अचानक नहीं हुआ। कल रात को तुम सो रही थी तो मुझे कॉल आई। प्रपोजल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। ठीक है, पैकिंग कर देती हूँ। हाँ, पैकिंग कर दो मेरी, और अपने भी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे आने तक यहाँ अकेली रहो। आऊंगा तो वापस आ जाना। फ्रेश होके आ रहा हूँ। अच्छा मरियम, वो सामान रखवा दिया ना मेरा? हाँ, सामान रखवा दिया गाड़ी में। हाँ ठीक है, अच्छा किया। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि पहले तुम्हें तुम्हारे घर ना ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने की क्या जरूरत है? आपको सी ऑफ करके आ जाऊंगी। एयरपोर्ट जाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे यहीं से सी ऑफ कर दो ना। देखो मरियम, अगर तुम एयरपोर्ट जाओगी तो वापसी में रात हो जाएगी। शहर के हालात ठीक नहीं है, मुझे बहुत टेंशन होती रहेगी। मगर फिर भी उमर, प्लीज ना, क्यों चाह रही हो कि मुझे टेंशन? प्लीज चले, अब देर हो रही। हाय मामा। इतनी सुबह सुबह? बस वो मैं थाईलैंड जा रही थी तो उनसे कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। थाईलैंड चला गया? ये अचानक? जी, उन्हें एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी तो इसलिए। तुम भी चली जाती? मेरा अब दिल नहीं चाह रहा था इसलिए। उमर ने कहा तुम्हें साथ चलने। तो फोर्स कर रहे थे मुझे, बहुत जिद की। कैसी हैं आप? अच्छा, वैसे कह रहा था तो चले जाना था। तुम छोड़ दो, तुम चाय की प्याली और लाओ। कोई बात नहीं, अगली बार चले जाऊंगी। अभी आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। नाश्ता किया तुम? जी। अपनी बीवी को क्या कहकर मुतमईन करके आए हो? Shut up. मुझसे शोहरों की तरह बात मत करना होगा। Believe me, तुम में बीवी बनने की क्वालिटीज भी नहीं। हाँ, ऐसे झूठे और धोखेबाज शौहर की मासूम सी बीवी बनने की क्वालिटी वाकई नहीं है मुझमें। I know that. Are you calling me a cheat? तुम्हारे शहर में सच बोलना मना है क्या? मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल तुम्हारा चुप रहना बेहतर है। अच्छा, अपनी बीवी का नाम तो बताओ। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मेरी बीवी इतनी याद क्यों आ रही? खैरियत है ना? बेचारे लोग ना अक्सर याद आते हैं मुझे। बेचारी नहीं है वो, दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से है, और उसकी सारी ख्वाहिशात मैं खुद पूरी करता हूँ। वैसे हसीन औरतें ना बेवकूफ भी होती हैं। बहुत बड़ी चीज समझती हो ना अपने आप को तुम बेला। ऑफ कोर्स, नहीं हो क्या? एक शौहर अपनी हसीन बीवी को छोड़कर मेरे पास आया, कोई तो बात बोल।
like I said, shut up. जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ ना, तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। मैं तुमसे डरता नहीं। हाँ जी, आयो मेरे भाई का फोन? नहीं, अभी तक नहीं। फ्लाइट में होंगे मे बी। शायद। मिस कर रही हो उन्हें? हाँ। अच्छा जी, तो इतनी मोहब्बत करती हो उनसे कि उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। ऐसी मोहब्बत ठीक नहीं होती मरीन। क्यों? ऐसी मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। मोहब्बत तो नाम ही तकलीफ का होता है। अच्छा, वो कैसे? तुम नहीं समझो। मोहब्बत को पा लेना और मोहब्बत को कायम रखना तो बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। तुम्हारी मोहब्बत कायम नहीं रही क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है, जा रही हूँ सो। तुम भी आ जाओ। आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी नहीं, नाश्ता मैं ऑफिस जाके करूंगा। अरे देर किस लिए हो रही है? अम्मी देर इसलिए हो रही है कि मुझे पहले ये सीवी लेके एक जगह ड्रॉप करनी है और उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। बेटा अच्छी भली तो जॉब है, दूसरी क्यों ढूंढ रहे? अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं। तरक्की होना होगी तो यही हो जाएगी। तरक्की का इंतजार क्यों करें? खुद से क्यों ना हाथ पैर मारे? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाती हूँ उन गहरी सी आँखों में। हेलो, कहाँ हो तुम उमैर? मैं सारी रात तुम्हारी कॉल का इंतजार करती रही हूँ। एक्चुअली बहुत थक गया था मैं, होटल पहुंचते ही सो गया। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अरे बाबा क्या हो गया है तुम्हें? मैसेज किया तो था मैंने। अगर मैसेज से मुझे इत्मीनान हो जाता तो सारी रात वेट थोड़ी करती तुम्हारी कॉल का। मैं कहाँ हूँ? मैं कॉफी पी रहा हूँ। कोई है तुम्हारे साथ? किसने साथ होना है मेरे? मैं बाहर हूँ। एक्चुअली वो लंच पर मीटिंग थी तो इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी आवाजें आ रही होंगी।
अच्छा सुनो, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। हेलो। मरियम, उमैर से बात हुई? जी, हो गई बात। ये कुछ लापरवाह सा नहीं हो गया उमैर? आप ये क्यों कह रही हैं? ऐसे ही, मतलब बाहर चला गया मिले बगैर, पहले तो मिलकर जाता था ना। जल्दी में था ना मामा, इसलिए। तुम्हारे पापा भी हैरान हो रहे थे अचानक कैसे चला गया। मरियम, तुम भी मुझे कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? सब ठीक है मामा। चलो खैरियत से वापस। क्या बात है मरियम, अगर तुम यूं ही मुझे बार बार फोन करती रहोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? मेरा दिल नहीं लग रहा है। दिल नहीं लग रहा है या शक कर रही हो मुझे? God sakes मरियम, ये सब चीजें छोड़ दो। लेकिन मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा। I got to go now. बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ख्याल रखना अपना प्लीज। बाय। उमैर, क्या हुआ मरियम, खैरियत है? कुछ नहीं। अरे कुछ हुआ है तो बता दो। तुम वादा करो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, इवन मम्मी पापा से भी। अरे बाबा, नहीं बताऊंगी। अब एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो, क्या चीज तुम्हें बॉदर कर रही है? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे वहम हो रहा है। मुझे लगता है कि उमैर थाईलैंड में किसी के साथ है। किसी के साथ? हाँ। Are you sure? नहीं। तो फिर तुम्हें शक कैसे हुआ? Zoha, उमैर he's changing, वो बहुत बदल गया है। और एक लड़की उसे फोन भी करती है। तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? क्या बता दूं कि जो शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है उसकी नजरें भी बदल गई हैं और दिल भी। क्या वो अपना सारा टाइम किसी और के साथ स्पेंड करना पसंद करता है? ये बताती हूँ। मरियम, ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट मामा को बतानी चाहिए ये बात। नहीं जोहा, तुमने वादा किया ना, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। तुमने मम्मी को बता दिया तो वो पापा को बता देंगी, और नो पापा, वो ऐसे परेशान हो जाएंगे। I think I should let Umair get back. हो सकता है मेरा वहम हो, है ना? पता नहीं।